जय शक्ति, जय श्री राम। देव चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मुझे किसी ने बताया कि महावीर का जो मंदिर है उसी के बगल में एक गुफा है। उधर बताया गया है कि मुझे महावीर के जो मुनि थे उन्होंने वहाँ पे भक्तांबर का पाठ का रिटर्न किया है। पर मुझे देखिए, आपको लोगों को, कई लोगों को पता है कि मैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता हूँ ऊर्जा से, पर उधर वो शक्ति, ऊर्जा, मुझे ऐसा लगता है पहले से कोई ना कोई रही होगी, जिसकी वजह से वो गुफाएं चुनती है मनुष्य को तपस्या के लिए, सब चीज के लिए। और उस ऊर्जा का अस्तित्व वो कभी खत्म नहीं होता। मैं एक नए लॉजिक में काम कर रहा हूँ इस दुनिया के सामने, जो भूत प्रेत आत्माओं के द्वारा इस गैजेट, जो आईआर सेंसर हो गया, एनर्जी मीटर हो गया, उसको यूज करते हैं भूत प्रेत के ऊपर। मगर ऊर्जा का कोई स्वरूप नहीं होता। भूत प्रेत की जो एनर्जी होती है वो किसी ने देखी है क्या आज तक? किसी ने नहीं देखी। और उसी तरह से जो पॉजिटिव एनर्जी होती है उसका भी कोई किसी ने स्वरूप देखा है क्या? मुझे लगता है कि किसी ने देखा नहीं होगा। यदि देखा भी हो तो वो इस संसार में जीवित नहीं होगा। उसी पे मैं काम करते हुए मैं अभी टेकरी के आधे रास्ते में रुका हूँ। मैं आपको उस पॉइंट में ले जाने की, वहां पे ले जाता हूँ और वहां पे मैं खुद महसूस करूंगा कि उधर वो ऊर्जा है कि नहीं है। पर मुझे जो इशारे होते हैं पहले से कि हाँ, ऊर्जा तो डेफिनेटली रही होगी, तभी इतना बड़ा काम जो जैन मुनि जो कर पाते हैं शक्तियों के साथ। और बाकी जो हमारे धर्म में भी, सनातन धर्म में भी इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं, तो वो गुफा का सहारा लेते हैं और उधर पे ही ऐसी काम करते हैं। जो गुफाओं के आसपास की जो ऊर्जाएं विराजमान रहती है वो आज से नहीं होती, लाखों सालों से रहती हैं। तो उस ऊर्जा में जो मैं कम्युनिकेशन करूंगा, जो मैं गैजेट्स यूज करूंगा, K2 मीटर हो गया, एनर्जी मीटर हो गया और अपना आईआर सेंसर हो गया, इनको मैं वहाँ यूज करके देखूंगा कि उसमें कुछ मूवमेंट होते नहीं होते। तो मैं आपको वहाँ पे ले चलता हूँ और वहाँ पे देखते हैं कि हमें वो ऊर्जा किस रूप में मिलती है। आप भी देखिए। और उस सच्चाई पे जो लोगों को इस चीज पे भ्रमित किया जा रहा है कि जो लोगों को कि इधर ऊर्जा का स्वरूप नहीं है, पूजा पाठ से जो दूर जा रहे हैं, तो जो लोग साइंस पे बिलीव करते हैं, साइंस पे ही सब कुछ मानते हैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय, तो उसी साइंस पे जो आजकल मोबाइल चल रहे हैं, टीवी चल रही है, गैजेट चल रहे हैं, इंटरनेट चल रहा है, वो भी कुछ दिखाई नहीं देता, मगर उसका अस्तित्व तरंगों के द्वारा होती है। उसी तरह से शक्तियों का भी कुछ ना कुछ वजूद इस संसार में तरंगों का वजूद है, जो यहाँ से निकलती हैं, जो इंसान महसूस कुछ लोग कर पाते हैं। माँ भगवती द्वारा मैं भी उन तरंगों को थोड़ा बहुत महसूस करने की कोशिश करता हूँ और माँ भगवती की कृपा से मैं 99% सही भी रहता हूँ। तो आइए, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि उधर शक्तियाँ किस रूप में अपना काम कर पाती हैं, नहीं कर पाती, या फिर मैं उनको दिखा पाता हूँ, अच्छे से नहीं दिखा पाता, क्योंकि हो सकता है कि मेरे अंदर ही कमियाँ हों जो ना दिखा पाऊँ। तो चलिए ठीक है, जो भी है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हम वहाँ चलते हैं, आपको ले चलता हूँ। चलिए आइए। देखिए, मैं उस लोकेशन में पहुँचा हूँ जहाँ अपने जैन मुनि ने भक्तंबर पाठ का रिटर्न किया था महावीर टेकरी के पास। और जैसा मुझे बताया गया है कि वो एक गुफा थी, उस गुफा में उन्होंने ये रिटर्न का जो उन्होंने पूरी व्याख्या लिखी है हिंदी में, उसका दिगंबर पाठ का, तो वो यहाँ पे लिखी है। तो मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ कि देखिए, ये एक्चुअली ये चट्टान से भरा हुआ है, ऐसे कुदरती गुफा है। पर उस गुफा में देखिए पहले से कोई ना कोई शक्ति रही होगी। और जो मुनि थे उन्होंने जो अपनी तपस्या करके उसमें भी जो शक्ति भरी होगी उस गुफा के अंदर, डेफिनेटली वो ऊर्जा होगी। और क्यों नहीं होगी? क्योंकि शक्ति वहीं रहती है जहाँ पे मुनि लोग उन चीज़ों को बहुत पहले से पहचान लेते थे कि यहाँ पे कोई शक्ति है। और वही मुझे आभास होता है, जब उनके अंदर ऐसी ताकत होगी तभी वो उस चीज़ को पहचान पाते थे, ऐसी गुफाओं को कि जो शक्तियाँ से भरी रहती थी, तभी वो तपस्या भी करते थे, उनका मन लगता था। आप कोई भी उधर आके 10 मिनट बैठ के देखिए, आपको भी संतुष्टि लगेगी, क्योंकि अंदर, उसके अंदर ऐसी ऊर्जा और शक्तियाँ रहती हैं। अब आप बोलेंगे कि गैजेट का प्रूफ, तो मैं वो भी दे दूंगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। माँ भगवती की कृपा से मैंने बताया, मैं उस चैलेंज में काम कर रहा हूँ तो दुनिया सोच भी नहीं सकती। चलिए आइए, दिखाता हूँ मैं आपको। ये वो गुफा है।
इस गुफा के अंदर अभी हम जाते हैं और बाहर आके मैं पहले अंदर दिखाता हूँ, जो अपना K2 मीटर और IR सेंसर के थ्रू एनर्जी का स्वरूप दिखाऊंगा। फिर मैं अंदर भी दिखाता हूँ उसके कि क्या होगा, उस शक्ति का प्रतीक दिखाऊंगा एनर्जी मीटर के थ्रू। तो आइए दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, ये गुफा है, दिया भी जल रही है प्रभु को। और ये गुफा कितनी सुंदर है, देखिए। ये वेंटिलेशन के लिए, देखिए हवा के लिए एक छोटी छोटी जाली दे रखी है, खिड़की टाइप की। और ये गुफा कोई बड़ी नहीं है मगर बहुत सुंदर है, और चारों तरफ से क्लोज कर रखी है। ये है वो गुफा, और जहाँ पे देखो उनके पद्म के चिन्ह उन्होंने स्थापित कर रखे हैं वहां पे। तो ये पूरा लोकेशन है, और मैं देखिए मेरी हाइट का ही है टोटल ये। मैं अच्छे से खड़ा हो पा रहा हूँ पर कहीं कहीं। और यहाँ बहुत शांति मिल रही है, बहुत सुकून लग रहा है। यहाँ से जाने का मन बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि इधर एक शांति है और बहुत अद्भुत तरंगे हैं, जो इंसान साधारण मनुष्य पता नहीं इन चीज़ों को, तरंगों को महसूस कर पाता नहीं कर पाता। पर मुझे यहाँ महसूस हो रहा है कि यहाँ कुछ है, ऐसी शक्तियाँ जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ। तो चलिए ठीक है, मैं अपना थोड़ा बहुत जो तरंगे हैं, जो एनर्जी मीटर, जो इसे घोस्ट मीटर भी कहते हैं, मगर इसमें तरंगे तो कैप्चर होती है, कोई घोस्ट कैप्चर नहीं होता कि कोई इनविटेशन देता है या फिर कोई उधर इसके साथ कोई बैठ के खाना खाता है या फिर इनको कोई बुला के कोई इसके साथ कोई पार्टी होती है। एक्चुअली तरंगे को कैप्चर करता है, बस इसका काम बस इतना ही है। इसमें ब्लिंक्स आए यानी कि कोई तरंगे हैं, उसको हम पॉजिटिव नेगेटिव का नाम दे देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई है ना कोई पार्टी के लिए कोई इनविटेशन है कि ये जल गया तो यानी कि भूत प्रेत ऐसे सामने खड़े हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सब फालतू बातें हैं। ये तरंगों को कैप्चर करता है, बस ये कि तरंगों को माँ भगवती की कृपा से मैं उन तरंगों को थोड़ा बहुत अच्छे से, जो कह सकते हैं कि हम लोग कैप्चर कर पाते हैं उन तरंगों को, उस करीब जा पाता हूँ इस गैजेट के थ्रू। तो देखते हैं, देखिए। देखिए, मैं रही बात डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस जरूर मेंटेन करके रखा हुआ है। और माता रानी की कृपा से मुझे जो इधर ऊर्जा महसूस होती है, मैं उसी पे काम करता हूँ। वो कह रहे हैं बैठे बैठे नहीं मिलेंगी, ये तरंगे कोई साधारण तरंगे नहीं है। ये माइक्रो सेकंड की लाख स्पीड में चल रही है। जो लाइट होती है ना, लाइट वेव, उससे भी 100 गुना तेज है ये तरंगे। नहीं मतलब कि वो तरंगे, मतलब कि बोल रहा है तो सही बोल रहा है, मतलब प्रमाणित कर रहा है ना, ये तरंगे आ रही है। नहीं आ रही है, बहुत मतलब सॉफ्ट वो है। देखिए ब्लिंक्स इसमें कंटिन्यू आ रहे हैं, टिम 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 टका हो रहा है। पर वो कह रहे हैं कि ये तरंगे ऐसे कैप्चर नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ये तरंगे लाइट से भी बहुत तेज चल रही हैं। क्योंकि डेफिनेटली शक्तियां उसको क्यों कहेंगे, जो लाइट से भी तेज है उनको हम तरंगे कहते हैं। फ्रीक्वेंसी उसी को कहते हैं जो लाइट से भी तेज होती है। लाइट वेव उसके सामने कुछ भी नहीं है। और इस चीज का प्रमाण एक्चुअली साइंस ने भी कर रखा है कि साउंड तेज होता है एज कंपेरिजन लाइट से भी। और ऐसा नहीं है कि शक्तियां है नहीं है, शक्तियां हैं। देखिए मैं उन चीजों को जो फील कर पाता हूँ, आज तक गलत नहीं निकला, तो इसमें कहाँ से निकल सकता हूँ मैं। तरंगे हैं, मगर उन तरंगों को इनके बस की नहीं है कि जो मतलब हम लोग कहीं पर्टिकुलर गैजेट रख के हम उसको कैप्चर कर पाए। ये चीज होती है,
इस चीज को कोई एक्सेप्ट करता है, कोई नहीं करता। इवन माता रानी की कृपा से आईआर सेंसर के थ्रू भी मैं इसको प्रूफ करके दूंगा अभी थोड़ी देर में आपको। पर मैं एक बार राउंड लगा लेता हूँ इस पूरी गुफा का, देखते हैं मुझे कहाँ कहाँ वो एनर्जी मिलती है। आ गया। ये देखिए, ये देखिए, हाँ, बिल्कुल आया। जैसा मैंने फील किया कि हाँ, मुझे थोड़ा बहुत फील हुआ कि तरंगे मेरे सर्कुलर हो रही हैं, इस गुफा की बहुत स्पीड में घूम रही हैं वो। बिल्कुल पावर उसके साथ आएगी, फोर्स के साथ। और मैं देखिए सिर्फ एक राउंड लगा रहा हूँ, और गैजेट रखने में भी उतनी तरंगे आ रही है जितनी मेरे को थोड़े कम आ रही है, मगर ऐसे रोटेशन में ज़्यादा तेज आ रही है। देखिए, ये देखिए, कहीं कहीं देखिए, देखिए। तो पावर के साथ आएगी, फुल फोर्स के साथ। और आपको मैं डिस्टेंस मेंटेन कर दूंगा, बेशक आप बोलोगे इतना तो ये गुफा भी नहीं है, टोटल ये गुफा होगी 15 फीट की, 20 फीट, 10 फीट के अंदर ही। 10 और 20 फीट के अंदर ही है। मगर आप बोलोगे रख के दिखा दो, तो मैं रख के भी, ऐसा नहीं है, डिस्टेंस मेंटेन कर दूंगा आपके सामने, पर तरंगे आएंगी। एक मतलब बोल सकते हैं प्रूफ का, या फिर कुछ ऐसा कि हमें कुछ दिख पाए, तो आप हमें कुछ ऐसा एक सिनेरियो दिखा सकते हैं। देखिए सॉफ्ट ब्लिंक्स आ रहे हैं, सॉफ्ट ब्लिंक्स आ रहे हैं। मैंने कहा ना कि ये तरंगे लाइट से भी तेज होती हैं, और पर्टिकुलर रखने पे, और इसमें कोई ऐसा थ्रेड भी नहीं है कि मैं इसको थोड़ा सा, देखिए जैसे कि मैं कम से कम 3 फीट दूर हूँ इधर से, देखिए ब्लिंक्स आ रहे हैं। थोड़ा सा हाई, थोड़ा सा हाई, और हाई, और हाई, थोड़ा सा और हाई, देखिए थोड़ा सा और हाई ब्लिंक्स दे सकते हैं, जिससे कि, और देखिए मुझे इस तरह का काम तो नहीं करना चाहिए कि लोगों को प्रूफ देने के लिए मुझे, बेशक पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव गुफा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे को एक ब्लिंक भी आया, मेरे लिए आस्था का ये प्रतीक है। और शक्ति क्यों नहीं आएगी जब आस्था में भरोसा है, आ गई, और अच्छी जबरदस्त आई। एक फाइनल टच तक मिला, जितने गैजेट में इसमें एलईडी नहीं है उतनी ब्लिंक्स आए इसमें। अब इससे ज्यादा गैजेट में रेड से ज्यादा लास्ट ब्लिंक है इसमें, मगर यहाँ पे गुफा में लास्ट ब्लिंक आया रेड तक। अब आप इसको कुछ भी कहोगे, इसमें आप नाम कुछ भी दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट इंडिकेशन आया बिल्कुल, इससे ज्यादा आप किसका प्रूफ ले सकते हैं। और लास्ट इंडिकेशन मतलब कि इस गैजेट का रेड का मतलब यही होता है कि आप इससे ज्यादा इसके अंदर ताकत नहीं। ओके, पीछे हटो। ये देखो, अभी इंडिकेशन से देखिए मेरा डिस्टेंस खुद ही देख लीजिए, इधर बैठा है। मैं इधर बैठा हूँ और वो गैजेट उधर रखा है, मगर कम्युनिकेशन में रेड जा रहा है। वो हाई इंडिकेशन जो उसका लास्ट गैजेट का ब्लिंक होता है एलईडी का, वो रेड होता है, वो वहां तक टच कर रहा है। सबसे मैक्सिमम 20 मिलीगॉस की एनर्जी यहाँ पे है, उसको ये प्रूफ दे रहा है इतनी हाई फ्रीक्वेंसी में। तो मैं इधर से जाने की अनुमति चाहता हूँ। मैं आईआर सेंसर के द्वारा भी मैं आपको एक प्रूफ देता हूँ कि यहाँ एनर्जी है कि नहीं है। तो चलिए ठीक है, मैं आपको एक इसके थ्रू तो मैंने आपको प्रूफ दे ही दिया है, और इसके अलावा मैं आपको, देखिए आज तक मेरे को ये काम मैं वही करता हूँ जहाँ पे मुझे भरोसा होता है कि इंडिकेशंस, एनर्जी मैं फील कर पाऊंगा, इस गैजेट में कैप्चर भी हो पाएगी, मैं वो काम करके दिखाता हूँ। और आज तक मैं गलत निकला नहीं हूँ, आज तक मैं कभी गलत नहीं निकला इन चीज़ों में। पर मैं उस चीज़ का प्रूफ भी देता हूँ, जहां मुझे लगता है नहीं करना चाहिए तो उधर मैं कभी गैजेट निकालता ही नहीं, क्योंकि वो एनर्जी मुझे पहले से थोड़ा बहुत आभास दिला देती है।
अभी मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, बाहर दिखाता हूँ आपको आईआर सेंसर के द्वारा भी कि शक्तियाँ कितनी पावरफुल रहती हैं और कितना असरदार है। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ बैठना, ठीक है। देखिए यहाँ पे, एक लाइन में रखो। यहाँ पे रखना है। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे ये दोनों रखे हुए हैं आईआर सेंसर, और देखता हूँ मैं, यही वो गुफा है जो हमें, ये वाली जो गुफा है देखिए, जिसमें हमें अंदर जाना है। और ये आईआर सेंसर रखे हैं, और देखते हैं हमें यहाँ पे कुछ मिलता है नहीं मिलता। वो वाली क्यों नहीं गुजरी? तो पेड़ की ही उससे तो नहीं। बच गया। मैं यहाँ जितने मतलब कि आसपास की जो ऊर्जा है, यदि इन दोनों को एक साथ जला सकते हैं क्या आप? ये जो दोनों गैजेट रखे हैं, क्योंकि आपका जाने का आने का टाइम होता है उस गुफा से, तो कुछ ऐसा इशारा कर सकते हैं क्या? यहाँ तो स्पेस भी है खड़े होने की। आप कुछ ऐसा इशारा कर सकते हैं जो मतलब इस आईआर सेंसर के द्वारा जो ये गुफा है, देखिए उधर खड़े होकर मेरा डिस्टेंस दिखाते हैं। देखिए मेरा डिस्टेंस कितना दूर है, कम से कम इधर से 12 फीट का है। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि वो तो चला, पर ऐसा ना पेड़ की वजह से चला है। उसको ही काम करते हैं, उसके बीच में रख के आता हूँ मैं, ठीक है। देखिए ये जला है, पर इसमें थोड़ा सा डाउट है कि हम इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। यहाँ तो नहीं है ना? है, इसको यहाँ रख रहा हूँ ना, इधर तो पेड़ ही नहीं है उसके ऊपर दूर दूर तक। ठीक है ना? देखिए ये जो इसका मुख, देख, एक तो ऑफ हो गया, दूसरा भी आज तक ऐसा एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल और पवित्र ऊर्जा पे बहुत कम किया है, क्योंकि पवित्र ऊर्जा होती है, और मुझे अपनी पवित्र ऊर्जा पे ज़्यादा भरोसा रहता है, और यही सच है। यदि कोई भी पवित्र ऊर्जा वहाँ से गुफा से अंदर या बाहर जाती है इस वक्त, ये देखिए दोनों एक साथ जलिए, देखिए रूमटे खड़े हो गए, देखिए दोनों एक साथ जले रियली। और अभी कोई पेड़ का कोई आशंका नहीं है इसको, क्योंकि मैंने पहले एक डाउट हुआ था कि उसके ऊपर पेड़ की टहनी आ रही थी, मगर इस बार कोई नहीं है। देखिए पूरा ऊपर तक कुछ नहीं है उसके, रियली मज़ा आ गया। बहुत बड़ा एक एविडेंस ऑफ प्रूफ मिला मुझे पवित्र ऊर्जा का, और एक साथ जले, ऐसा भी नहीं कि अलग अलग जले हों। पहले जैसे कि एक इधर से गए फिर उसमें पहुंचे तो पूरा टाइमिंग के साथ जला है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी जो उन्होंने ऐसी एक कह सकते हैं पुकार बोल सकते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा रियली। एक बार पूछ लिया जाए, देखते हैं उधर कुछ। एक्चुअली मैं, आपने बहुत अच्छे प्रूफ दिए यहाँ पे, मुझे क्षमा कर देना, मुझसे जो गलती हुई हो यहाँ पे।
मुझे पता है आप साक्षात रूप में हैं। अब मैं माफ़ी मांगता हूँ, पुत्र हूँ आपका, दास हूँ। आप जैसे हम लोग यहाँ से अब अंदर जा रहे हैं, आप कुछ ऐसा संकेत दीजिए कि हाँ, मतलब जो भी मैंने अभी तक बात कही होगी उसका वास्तविकता है, सच्चाई है। कुछ भी आप मुझे एविडेंस दे सकते हैं, प्रमाण दे सकते हैं। वो दोनों देखिए, जगह दोनों जल गए एक साथ, दोनों एक साथ जल रहे हैं। सिर्फ माइक्रो सेकंड का अंतर था, पर आंसर मिला मुझे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय शक्ति, जय श्री राम। जय श्री राम।